ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे बेटा जो आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं फिजिक्स के कुछ कैपेसिटेंस के। ठीक है, जैसे कैलकुलेट द कैपेसिटेंसी ऑफ द कैपेसिटर इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इज 15 माइक्रोफैरड। ए से लेके बी तक टोटल कैपेसिटेंसी जो है 15 माइक्रोफैरड है। C1 की 10 माइक्रोफैरड है, C2 की 10 माइक्रोफैरड है। आपने C3 की कैपेसिटेंसी निकालनी है। ठीक है टोटल कैपेसिटेंसी कितनी है 15 माइक्रोफैरड। आपको पता है C2 और C1 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे। C2 और C1 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंसी कैसे ऐड होती है, मैं C1 और C2 की टोटल कैपेसिटेंसी निकालूंगा। C12 जो किसके इक्वल है, C1 प्लस C2 किस कॉम्बिनेशन में है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये 10 और 10 ऐड हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरड आ गया। 20 माइक्रोफैरड आने के बाद इन दोनों को सॉल्व करके जितनी कैपेसिटेंसी आएगी इन दोनों को सॉल्व करके जितनी कैपेसिटेंसी आएगी उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सीरीज में है। C12 इन दोनों को सॉल्व करके और C3 दोनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज में कैपेसिटेंसी कैसे ऐड होती है, 1/C123 1/C12 प्लस 1/C3। आपने C3 की कैपेसिटेंसी निकालनी है, आपने C3 की कैपेसिटेंसी निकालनी है। ठीक है, C123 की वैल्यू, C12 की वैल्यू 1/20, C3 आपने फाइंड करना है। C123 आपने आपको दे रखा है कितना है 15 माइक्रोफैरड टोटल। आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी यहाँ पे 1/15 इक्वल टू 1/20 प्लस 1/C3। तो यहाँ से C3 की वैल्यू निकाल देनी है 20 माइनस 15, 20 माइनस मल्टीप्लाई 15, 5/20 मल्टीप्लाई 15, ये आ गई आपकी C3 16 माइक्रोफैरड। ठीक है, सिंपल सम है, अननोन कैपेसिटेंस फाइंड करनी थी इसमें। ऐसे ही एक और सम है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंसी ऑफ ए कैपेसिटर इन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30 माइक्रोफैरड। P से लेके Q तक की कैपेसिटेंसी कितनी है, 30 माइक्रोफैरड है। P से लेके Q तक की कैपेसिटेंसी 30 माइक्रोफैरड है। ठीक है, आपने ये अननोन कैपेसिटेंसी निकालनी है, जो C लिखा है जहाँ पे, ये अननोन कैपेसिटेंसी आपने फाइंड करनी है। आपको पता है 20 20 20 ये तीनों कैपेसिटेंसी किसमें है, पैरेलल में है। ठीक है, ये तीनों कैपेसिटेंसी किसमें है, ये तीनों कैपेसिटेंसी पैरेलल में है। इन तीनों को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद सेम ऐसी क्वेश्चन करना जो हमने पहले ऊपर किया, सेम इसको आप सॉल्व कर सकते हो, घर से ट्राई करो इसको। इसका आंसर है 60 माइक्रोफैरड। सब ट्राई करना, अगर नहीं निकलेगा मुझे बता देना। ठीक है, लिख देना, चलते हैं। हाँ, कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, determine the potential difference across the plates of each capacitor, take E2 is greater than E1। E2 का EMF E1 से बड़ा है। आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है टोटल जितना चल रहा है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको किरचॉफ रूल बताता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये रूल कहता है, और आपको बता रखा है करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। इस पूरे सर्किट में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमें बता रखा है कि पूरे सर्किट में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। किरचॉफ रूल क्या कहता है, अगर कोई करंट किसी क्लोज सर्किट में, अगर कोई करंट क्लोज सर्किट में क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो उसकी टोटल पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो। ठीक है, अगर कोई करंट किसी सर्किट में क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है पूरा, तो क्लोज सर्किट में उसकी टोटल पोटेंशियल जीरो के इक्वल होगी। जीरो के इक्वल होगी मतलब इसकी पोटेंशियल प्लस इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल, सबका सम किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये किरचॉफ रूल कहता है, ये आगे जाके आप पढ़ोगे, बट अभी उसका न्यूमेरिकल आ गया तो कर लो। ठीक है, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, जब करंट फ्लो करेगा, करंट जब फ्लो करेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, अब जैसे करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से करंट जब इधर आएगा, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव का आएगा। जब करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है बट करंट नेगेटिव का होता है, इसलिए इसका पोटेंशियल नेगेटिव का आएगा। करंट ऐसे जा रहा है, ये नेगेटिव पे आया, करंट भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव का आएगा। मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। V2 इसकी इसका पोटेंशियल है, V1 इसका पोटेंशियल है। ठीक है, E1 पॉजिटिव का, E2 नेगेटिव का। E2 नेगेटिव का क्यों है और E1 पॉजिटिव का क्यों है, क्योंकि जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे।
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और जब करंट ऐसे जाएगा, करंट नेगेटिव होता है, तो जब जाएगा इसको प्लस कंसीडर करेंगे। बट अगर करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है, ये पॉजिटिव का है, तो इस वाले पोटेंशियल को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव का होता है, ये नेगेटिव का होता है। समझाइए बात। जैसे ये ना करंट ऐसे जा रहा है, आपको पता है सेल का ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है, सेल का ये टर्मिनल नेगेटिव का होता है। जब करंट ऐसे जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव को एंड करेगा, जब पॉजिटिव को एंड करेगा तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव का आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, ये पॉजिटिव है, तो ये पोटेंशियल नेगेटिव का आएगा। तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव का, E1 का पॉजिटिव का, V2 मतलब इसका पोटेंशियल। कैपेसिटेंसी का पोटेंशियल कितना होता है मैंने बताया था, पोटेंशियल इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है ना पोटेंशियल का, पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज ओवर कैपेसिटेंस, ये होता है फॉर्मूला। तो मैंने पोटेंशियल की जगह चार्ज ओवर कैपेसिटेंस लिख दिया, इसकी जगह पे लिख दिया Q/C2, इसकी जगह पे लिख दिया V1 की जगह पे Q/C1, सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब यहाँ से मैंने Q निकाल दिया, Q की वैल्यू आ गई C1 + C2 ओवर C2 C1 E2 - E1, ये आ गई Q की वैल्यू। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कितना होगा, C1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हमको पता पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज ओवर कैपेसिटेंस। चार्ज का फॉर्मूला ये रहा, पुट कर दो, कैपेसिटेंसी का ये रहा C1, ठीक है। तो C1 से C1 कट जाएगा, आपका पोटेंशियल आ गया C1 का इतना पोटेंशियल आ गया C1 का। ऐसे पोटेंशियल C2 का कितना होगा, Q/C2 आ गया। Q की वैल्यू ये वाली पुट कर दो जो ऊपर निकाली हुई है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो Q की जगह, तो ये वैल्यू आ जाएगी इतना, ये पोटेंशियल आ गया C2 का, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर करने का मतलब कैपेसिटर में कि कैपेसिटर के अंदर कितने चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि जब चार्जेस मूव करेंगे तो वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन को मैं एनर्जी दूंगा, ठीक है। वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम किसी कैपेसिटर में, अगर हम वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करें, तो जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो वो कितना वर्क डन करता है, तो उसकी एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहता हूँ। कैसे फाइंड करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब हम कैपेसिटर के अंदर एनर्जी बताएंगे कैसे स्टोर होती है। मान लो दो कैपेसिटर हैं, कंसीडर कैपेसिटर और कैपेसिटेंसी C। फर्स्ट ए 2 प्लेट्स आर अनचार्ज, दोनों अनचार्ज प्लेट हैं। सपोज द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम 2 to 1। अब दोनों न्यूट्रल प्लेट हैं, इनमें से एक को चार्ज कर दिया मैंने नेगेटिव का। अब नेगेटिव से पॉजिटिव का चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, ध्यान से। अगर पॉजिटिव का चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव का चार्ज, मान लो आपके पास दो कैपेसिटर है, मैंने इसको चार्ज किया और चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। C2 कैपेसिटर को मैं चार्ज कर रहा हूँ, C2 कैपेसिटर को मैं चार्ज कर रहा हूँ और चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। सारे चार्ज जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव के चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पे चार्ज कम हो जाएंगे, कम होने पे यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव का, ठीक है। जब सारे चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। अब देखो, सो ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम 2 to 1। मान लो dq डैश का चार्ज इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, यहाँ पे चार्ज q डैश है पॉजिटिव का, यहाँ पे चार्ज -q डैश है नेगेटिव का। जब dq डैश चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, जब dq डैश चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, ये वाला चार्ज जब राइट से लेफ्ट जाएगा तो इतना चार्ज इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर dq चार्ज राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो इतना चार्ज इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इतना माइनस हो गया, ठीक है। अब चार्ज जब यहाँ से यहाँ गया, अगर चार्ज यहाँ से यहाँ गया तो उसने वर्क डन तो किया होगा। अगर चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसने वर्क डन किया होगा, वो वर्क डन की मैं एनर्जी बता दूंगा कि कितनी एनर्जी होती है, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जब चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, वर्क डन करेगा, वो वर्क डन को मैं एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लूँगा और वो बन जाएगी मेरी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। अब dq डैश चार्ज इधर गया तो यहाँ पे dq डैश चार्ज कम हो गया, ठीक है, अज्यूम कर लो। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगी। कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगी जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, ये देखो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमको पता है, फॉर्मूला क्या होता है,
टू प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल होगा हमें पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज ओवर कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना है क्यू डैश दोनों के ऊपर, तो ये पोटेंशियल होगा दो प्लेट्स के बीच में, इन दो प्लेट्स के बीच में इतना पोटेंशियल है। आगे चलते हैं। सपोज स्मॉल डी क्यू डैश चार्ज टू बी ट्रांसफर फ्रॉम टू प्लेट टू वन। मान लो डी क्यू डैश का चार्ज टू प्लेट से फर्स्ट प्लेट की तरफ जा रहा है, तो कितना वर्डन करेगा, वर्डन कितना होता है वी डैश डॉट डी क्यू, बिकॉज फॉर्मूला पता है ना सबको एक और पोटेंशियल का, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्डन ओवर चार्ज, और वर्डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। अगर चार्ज स्मॉल हो पोटेंशियल कांस्टेंट हो, चार्ज स्मॉल हो डी क्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश डी क्यू डैश इतना आ गया। और वी डैश की वैल्यू आपको पता है पीछे निकाली है, क्यू डैश कौन सी पुट कर दो, इतनी वैल्यू आ गई, छोटा बर्डन। ये छोटा बर्डन आपने निकाला, कब निकाला, ये बर्डन क्या शो कर रहा है, ये जो बर्डन है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जब दो प्लेट्स के बीच में डी क्यू डैश का चार्ज, जब दो प्लेट के बीच में छोटा सा चार्ज जाएगा टू प्लेट से फर्स्ट प्लेट की तरफ, तो कितना बर्डन करेगा डी डब्ल्यू। बट मुझे छोटा चार्ज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये चार्ज जब यहाँ से यहाँ जाएगा कितना बर्डन करेगा, ये तो स्मॉल बर्डन था, तो टोटल बर्डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज क्यू फ्रॉम प्लेट टू टू वन। जब क्यू चार्ज टू से वन प्लेट की तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा, छोटे का इंटीग्रेशन ले लेंगे जीरो टू क्यू, वन अपॉन सी कॉमन ले लेंगे, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू क्यू क्यू पुट कर देंगे, तो ये बर्डन आ गया, ठीक है ना। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता ना, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वन प्लस वन एक्स स्क्वायर ओवर टू, तो इतना बर्डन करेगा, उस बर्डन की वैल्यू निकालना, डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई टू सी क्यू डैश क्यू स्क्वायर, तो बर्डन आ गया क्यू स्क्वायर ओवर टू सी। इतना बर्डन उस चार्ज को करना पड़ेगा जब वो सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की तरफ जाएगा, इतना बर्डन करेगा। तो दिस बर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस बर्डन को आप इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यू के इक्वल कर सकते हो, तो यू की वैल्यू भी आ गई 1.2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। हमको पता है क्यू किसके इक्वल होता है सी वी स्क्वायर के इक्वल होता है, सी वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, सी वी की वैल्यू पुट कर दो, आपकी आएगी पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। ये जो है ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये वैल्यू क्या शो कर रही है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। मान लो आपके पास C1 C2 C3 एन कैपेसिटर है, सबके सब सीरीज में ऐड हैं, ध्यान से मान लो आपके पास C1 C2 C3 कैपेसिटर हैं, सबके सब सीरीज में ऐड हैं, उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी आराम से ऐड हो जाएगी सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मान लो आपके पास C1 C2 C3 Cn कैपेसिटर हैं, सबके सब पैरेलल ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास C1 C2 C3 Cn कैपेसिटर हैं, सबके सब पैरेलल ऐड हो रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटेंसी कितनी लगेगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सबको ऐड कर दो आसानी से आ जाएगी, आसानी से चलेंगे। आगे है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, अगर दो कैपेसिटर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव जाएगी, मतलब कैपेसिटर के अंदर एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। When a capacitor is charged, then electric field is set up between the plates। अगर किसी कैपेसिटर को आप चार्ज करो, ठीक है ना, अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दो, चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, ये दो कैपेसिटर हैं C1 C2, मान लो C1 से चार्ज C2 की तरफ जा रहे हैं, जब C1 से चार्ज C2 की तरफ जाएंगे तो ये सारा प्लस का हो जाएगा और ये सारा माइनस का हो जाएगा। अगर C1 से चार्ज C2 की तरफ जाएंगे तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, ये सारे माइनस के हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कैपेसिटर के अंदर एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कौन सी, कैपेसिटेंसी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू ए ई नॉट अपॉन डी। तो जो उसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंसी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंसी के अंदर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंसी होती है, इसकी वैल्यू हम पीछे करके आ चुके हैं, C इज इक्वल टू ए ई नॉट अपॉन डी। If sigma is the surface charge density on the capacitor plate, सिग्मा मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बीच में जो होगी, हमने पीछे भी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कैपेसिटर के अंदर हम निकाल चुके हैं, कितनी होती है, इतनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। कर रखा है मैंने आपको उस दिन कराया था, तो मैंने दो प्लेट्स ली थी ऐसे ऐसे, याद करो कि हमें फर्स्ट रीजन था
यहाँ पे सेकंड रीजन था, यहाँ पे थर्ड रीजन था, इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही थी, बीच में कितनी आ रही थी, ये आर्टिकल वो वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उसमें हमने निकाला था ई की वैल्यू आएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू कैपेसिटर के अंदर होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है उसके अंदर उसकी वैल्यू है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू निकाल दो, ई एप्सिलॉन नॉट, इतनी वैल्यू आ गई। हमको पता सिग्मा किसके इक्वल होता है, सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए के इक्वल होता है। क्यू की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ए, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो जो पीछे निकाली है, ई नॉट ए, इतनी आ गई। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर किसके इक्वल होती है, हमने अभी निकाल गए जो आर्टिकल, हम जो आर्टिकल अभी निकाल के आए हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी थी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ क्यू स्क्वायर सी। ये क्यू की वैल्यू जो ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे पुट करनी है, इतनी आ जाएगी। और ये सी की वैल्यू कैपेसिटेंस की जो अभी आप निकाल के लेके आए हो कितनी है, ए ई नॉट अपॉन डी, वो वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है। जब आप इसको पुट करोगे तो आपको सॉल्व करके वैल्यू आएगी इतनी, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर ए मल्टीप्लाई डी। ये तो है कैपेसिटर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इसी एनर्जी को मैं पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, अगर इसी एनर्जी को मैं पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो हमको पता क्या आएगा, अगर यही एनर्जी को मैं पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो ए और डी कट जाएंगे, ए एरिया है, एल लेंथ है, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है।